हेलो गाइस। तो आई होप आप लोग फिट एंड फाइन होंगे, अच्छे होंगे। तो मेरे व्यूज़ बढ़ नहीं रहे हैं तो मुझे उसको प्रॉब्लम नहीं है, और क्योंकि मैं कंटेंट ठीक से क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत काम करता हूँ तो थक जाता हूँ। ऑफिस का काम करो, रूम का काम करो, और मैं अकेले रहता हूँ। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसलिए क्योंकि जब मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद तो मुझे नींद आने लगती है। और नींद इतनी आने लगती है कि आंखें ऑटोमेटिक बंद होने लगती है। मोबाइल अगर देख रहा हूँ तो मोबाइल इधर से उधर गिरने लगता है। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब मेरे सपनों में जान नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, जिनके सपनों में जान होती है उनकी नई उड़ान होती है। तो मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा करो और अच्छे से क्रिएट करो। लेकिन क्या है कि मुझे खाना खाने के बाद नींद आती है, और नींद आती है तो आलस आता है। आलस मतलब काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, और काम में इंटरेस्ट नहीं होता तो काम में मन नहीं लगता, और मन नहीं लगता तो काम खराब लगता है। तो इसकी वजह से इग्नोर करना पड़ता है, छोड़ देते हैं। तो ऐसा मेरे साथ ही नहीं है, ऐसा बहुत सारे होते हैं जो मतलब कैसे हैं, आंख बंद होती है तो सपने देखते हैं, ये करना वो करना यार, माँ बाप की सेवा करनी है, भाई को पढ़ाना है, बच्चों को देखना है, बीवी को देखना है, घर को देखना है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप अकेले नहीं, इसमें बहुत सारे लोग हैं। अब मुझे लगता है करोड़ों लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग खुली आंखों से सपना देखते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते करना क्या है। और समझते भी हैं, लेकिन जब करने लगते हैं तो उनको बहुत वो लगता है कि मतलब बहुत भारी है, ये हमसे नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वो ये देखो कि मतलब जो जो जितनी बार फेल हुआ है उनका इतिहास और उनकी स्ट्रगल उनको इतनी पावर देती है कि वो एकदम अच्छे से डेवलप करते हैं, और वो उनकी कहानी सबसे ज़्यादा सुनी जाती है और बताई जाती है। जो बोलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, जो नीचे से आसमान को छूते हैं, और वो जो हवा में उड़ रहे हैं इधर उधर, अगर वो नीचे डाउन गिर भी जाते हैं तो एक आध बार कहीं न्यूज़ में आ गए तो आ गए। और भी ऐसे ऐसे हैं। तो मैंने अक्सर देखा है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब जो फर्श से अर्थ क्या बोलते हैं उसको, मतलब यही कि मतलब जो नीचे से आसमान को छूता है, वो उसकी कहानी बहुत ज़्यादा बताई जाती है, बच्चों को प्रेरित भी करती है और मोटिवेशन भी करती है। लेकिन मोटिवेशन का भी अपना एक अलग मज़ा होता है, क्योंकि दूसरे की मोटिवेशन से आप सक्सेस नहीं हो सकते। वो आप में वो एनर्जी पैदा नहीं करती है दूसरे की मोटिवेशन। मतलब जैसे आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं मोटिवेशन, तो हाँ कुछ थोड़ी देर के लिए दिमाग में चलता है कि नहीं ऐसा है। लेकिन अगर खुद का मोटिवेशन रहता है कि नहीं हमको ये चीज़ करना है, हमने ये चीज़ इसकी वजह से खो दिया, या हमने पैसे की वजह से हमने इसको खो दिया, अगर हमारे पास पैसा होता तो हम लोगों की मदद करते, या हाँ हाँ हमारे माँ बाप ने कितने मेहनत से हमें पढ़ाया, कितने मेहनत से स्कूल भेजा, हाँ एक एक पैसे जोड़ कर हमारे लिए सपने देखे, लेकिन हम उनके सपनों को साकार नहीं कर पा रहे। तो ये आप जो आपका खुद का मोटिवेशन होता है ना, वो उसमें दो चीज़ होती है। एक तो वो मतलब आपके अंदर एनर्जी पैदा करता है, और दूसरी चीज़ वो काम में आपको इंटरेस्ट पैदा करता है, रुचि पैदा करता है कि मतलब आपको नहीं ये करना ही है, अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा है, तो खुद का मोटिवेशन तलाशिए, क्योंकि जब तक खुद का मोटिवेशन नहीं होता तब तक आप फाइट नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी मतलब कैसा, मैं भी ऐसे ही हूँ, ऐसे ही था कि मतलब जैसे ही खाना खा के सोता हूँ, नींद नहीं आती या सर दर्द करता है तो सपने आने लगते हैं कि ये करना है वो करना है। अरे यार को है, इतना दिन हो गया बाहर रहते हो कुछ नहीं कर पाए, माँ बाप ने इतनी मेहनत से पढ़ाया, लगता है कि उनके सपनों पे पानी फिर जाएगा, हमारे भी सपने ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं। लेकिन जो अपना मोटिवेशन है वो अब यही चीज़ होती है कि मतलब अब तक नहीं कर पाए तो अब कैसे होगा, नहीं अब ये करना ही है, बाकी जो छूटता है उसको छोड़ दो, क्योंकि टाइम बार बार नहीं आता है। और बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि मतलब जो आज है, आज आज जितनी मेहनत कर लोगे उतनी मेहनत कल करो,
तो धीरे धीरे एक टाइम होता है कि मतलब आप उस काम में मास्टर माइंड हो जाते हैं, आप उस काम में प्रोफेसर हो जाते हैं, इतना प्रोफेसर कि मतलब जो लोग 5 मिनट में काम करेंगे वो आप 1 मिनट में काम कर दोगे, जो लोग दिन भर में काम करेंगे वो आप 2 घंटे में काम कर दोगे। ऐसा होता है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं भी एक काम करता हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, तो मैंने भी देखा है कि मतलब जो काम मुझे 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाते थे, अब वो काम मुझे 3 घंटे 4 घंटे में मेरा हो जाता है। तो ये इस वजह से हुआ क्योंकि मैं कंटिन्यू उसी पे काम करता हूँ। और एक समय था कि जब हम पढ़ाई करते थे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ते थे, रट डालते थे, लिख डालते थे, लेकिन वो एग्ज़ाम के समय में वो भी याद नहीं रहता था। लेकिन अभी कैसा होता है कि एक बार हमने देख लिया तो काम शुरू होता है, हाँ, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में छप जाती है, बैठ जाती है कि नहीं ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे करना है, ये चीज़ यहाँ है, क्योंकि हम वही चीज़ बार बार करते हैं। और ये है भी एक चीज़, क्योंकि मतलब ये बोलते हैं ना कि मतलब 21 दिन में लोगों की आदत बदल जाती है। तो ये सही भी है, क्योंकि आप 21 दिन में अपने दिमाग को इधर से उधर कर सकते हैं। मतलब मान लो कि मतलब आपका मन किसी काम में नहीं लग रहा है, तो उस काम में आप इंटरेस्ट पैदा करिए, धीरे धीरे वो होता है ना कि मतलब कैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा होने लगता है। तो ये बात सही है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा भी है, आजमाया भी है। लेकिन क्या होता है कि बाद में फिर किसी वजह से छोड़ देना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो मुझे छोड़ना पड़ता है और नए के लिए डेवलप करना पड़ता है, तो उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो मैंने भी ये क्या नाम है, हाँ, ऑफिस में काम किया, मुझे लगता है 8-9 साल हो गया, लेकिन कुछ मुझे अच्छा डेवलप नहीं लग रहा है उसका। तो मैंने भी एक यूट्यूब चैनल बनाया, बोलते चलो इस पे फाइट करते कुछ सीखते हैं। क्योंकि मैं ठीक तरीके से लोगों से बात नहीं कर पाता, तो जब मैं बात करता हूँ तो मेरी आवाज़ ठीक से निकलती नहीं है, और फिर क्या नाम है, एक घबराहट सी होने लगती है, मैं फेस नहीं कर पाता चीज़ों को ऐसी। तो अगर मैं अचानक से मुझसे कोई बात करने लगता है कि मतलब ये चीज़ ऐसा है, वो चीज़ ऐसा है, तो मेरे एकदम चेहरे पे पसीना पसीना हो जाता है, घबराहट सी होने लगती है। तो इसकी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें शुरू की है, ताकि मैं लोगों से नॉर्मली बात कर सकूँ, अच्छे से बात कर सकूँ, ताकि किसी को पता ना चले कि मतलब मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो वैसी चीज़ें हैं। तो लेकिन ये भाई ये एक ही चीज़ है कि मतलब खुद का मोटिवेशन ये परफेक्ट होता है। इसके अलावा आप किसी और का मोटिवेशन ले लोगे तो उसमें वो क्या होता है, धीरे धीरे एक समय बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल मतलब देख लो कि कोई अच्छी सी मूवी आई है, कितनों अच्छी मूवी आई है, तो आप उसको एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि 3 बार से आप ज़्यादा बार देखते होंगे। लेकिन कैसे होता है कि अगर कोई नया नया मूवी रहती है, कॉमेडी मूवी रहती है, सस्पेंसेबल मूवी रहती है, तो उसमें आपका एकदम कंसंट्रेट लगा रहता है कि इसके आगे क्या होने वाला है, कैसे ये चेंज होने वाला है। अगर कॉमेडी रहता है तो आप हम एकदम दिल खोल के हंसते हैं, अरे भाई ऐसा कैसा, ये तो ज़बरदस्त कॉमेडी है, ऐसा होता है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर 2 बार 3 बार हम देखते हैं तो वो कॉमेडी उतनी शार्प नहीं होती, उतनी अपने को उतनी ऊर्जा नहीं दे पाती, उतनी खुशी नहीं हो पाती है कि मतलब जिससे कि मतलब हम पहले जैसे हंस रहे थे वैसे हंस रहे। और कभी कभार ऐसा होता है कि वही वीडियो अगर हम 3-4 बार देख लेते हैं, कितनी अच्छी कॉमेडी रहे, तो हमारी हंसी हमको हंसी आ ही नहीं सकती। तो अगर ये चीज़ है कि अगर मतलब कोई पूछता है कि अरे यार कॉमेडी मूवी का नाम बताओ, ऐसा है वैसा है, तो वो सारी चीज़ें याद होती है, क्योंकि हम उसको अच्छे से देखते, ध्यान से देखते हैं। तो यही चीज़ है कि मतलब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे और जितना वो जितना मेहनत करेंगे और जितना उस काम में मन लगाएंगे, उतनी जल्दी सीखेंगे और उतनी जल्दी डेवलप होता है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे चैनल हैं, और उनके व्यू भी नहीं आते, और उनके स्टार्टिंग में कुछ नहीं व्यू आ रहा था। हाँ, मेरा भी व्यू नहीं आता, मुझे उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि मैंने तो ये देखा कि मतलब लोग कैसे हैं, उन्होंने कितना मेहनत किया, कितना संघर्ष किया, उसके बाद जाके उनके 2 मिलियन 4 मिलियन 10 मिलियन 25 मिलियन 30 मिलियन ऐसे हैं। तो भाई जो स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं, 5 साल 10 साल दिए, वैसे उनके मिलियन में व्यू हैं, और उससे अच्छे मतलब उनका वो है, बात करने का तरीका है, उनकी बात करने में एक लॉजिक होती है, जादू होती है कि मतलब अगर आप देखेंगे तो यकीन मानिए कि आप देखते रह जाएंगे, आप समझ में नहीं पाएंगे कि मतलब कब ये वीडियो ख़त्म हो गया।
अगर आप उसको टच करके उसका टाइमलाइन नहीं देखेंगे तो ऐसी चीज़ें हैं। तो ये बहुत आसान है और बहुत हार्ड हार्ड भी है, क्योंकि हार्ड तब तक लगता है जब तक आप शुरू नहीं करते, क्योंकि यहाँ वीडियो में बोल नहीं पाते। हम मेरी पहली दूसरी वीडियो देखिए तो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अब थोड़ा नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा नॉर्मल है। अब मैं किसी से अच्छे से बात कर लेता हूँ, लेकिन अभी मेरे बातों में वो जादू है नहीं कि मतलब कि लोगों का अट्रैक्शन में खींच लूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि अच्छा करने के लिए, और मेहनत भी कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था तो मैं मोबाइल से बनाता था। तो अभी दूसरा मोबाइल लिया है तो अभी फ़िलहाल अच्छा चल रहा है। तो अभी मुझे उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि एक टेंशन था कि अरे यार ऐसे होगा वैसे होगा, तो टेंशन ख़त्म हो गया। तो अब ज़रूरत है स्क्रिप्ट की और अच्छे से क्रिएट करने की, क्योंकि ये देखिए जैसे आदमी सीखते जाता है वैसे वैसे वो मैच्योर होते जाता है, वैसे ही उसका दिमाग बढ़ने लगता है। तो मैं तो कहूँगा कि कुछ ना कुछ तो करिए, अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो मुझे तो लगता है कि ये इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसपे ऐप हैं जिसपे ये क्या नाम है, आप अपनी क्या बोलते हैं उसको, बॉडी लैंग्वेज हो गया और वॉइस मैजिशियन हो गया, इन सब चीज़ों में आप सुधार कर सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपको तलाशेंगे, सर्च करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि भाई आप काम करके आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको सोचेंगे कि आप मुझे गूगल पे ढूंढे, यूट्यूब पे ढूंढे, तो इतना मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, यूट्यूब ने बहुत लोगों की मदद की है, उसने बहुत सारा नया रास्ता बताया है लोगों को करने के लिए, क्योंकि आप एक वीडियो सर्च करेंगे तो 10 वीडियो देता है कि आप ये सीखिए ऐसा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे देखें और ये सब। लेकिन एक चीज़ है, ये सब ना आपके माइंड को कंट्रोल करती है। तो कैसा होता है ना, अगर बच्चे मोबाइल से कैलकुलेट करते हैं या फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं ना, तो उनकी जो वो माइंड की पावर होती है ना, वो उतनी शार्प नहीं होती, उतनी फास्ट नहीं होती है। तो उनको पेन लेके आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर आप किसी के दुकान पे जाएंगे, अगर कोई पुराना दुकानदार है, तो यकीन मानिए जब तक आप मोबाइल से जोड़ेंगे तब तक वो ऐसे ही पर्ची जोड़ के दे देगा आपको। और ये बहुत आसान भी है, क्योंकि कैसा है, मतलब वो प्रैक्टिस के ऊपर है कि मतलब कितने दिन से वो प्रैक्टिस कर रहा, फटाफट फटाफट बता देता है। और हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे मतलब कैसे दादा वादा थे, बाबा बाबा थे, तो वो लोग तो उतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके जो सवाल थे ना बहुत टफ थे, हमारे दिमाग हिला देते थे। और वह अभी भी हैं कि मतलब जो वो पूछने लगते हैं ऐसा ऐसा है, ये चीज़ है, हम नहीं समझ में आता हम लोगों को। तो अगर हम मोबाइल देखते हैं तो वो लोग बोलने लगते हैं, भाई अरे हैं तो पढ़ा क्या तुमने, अगर तुम मोबाइल से कर रहे हो तो तुमने पढ़ा क्या। और ये सही भी है। तो इसका बाद में पता चलता है, इसका असर बाद में होता है, तो इतना जल्दी से नहीं होता है। और हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे फर्स्ट आए और फास्ट आए, तो तो उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतनी ज़्यादा ये चीज़ होगी। तो ऐसा ही है। तो फिलहाल कोशिश कर रहा हूँ मैं, और आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है और स्किल इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती है, और डेवलप करने के लिए टाइम लगता है। तो आप जितना टाइम देंगे उतनी जल्दी डेवलप होती है। और जितना ज़्यादा टाइम देंगे, वो बोलते हैं ना वो मैंने कहीं सुना था कि मतलब ये पिकासो जी थे और उन्होंने एक पेंटिंग बनाया एक लेडीज़ के लिए। तो उन्होंने 5 मिनट या 10 सेकंड ऐसे कुछ में किसी टाइम में उन्होंने बना के दे दिया उनको। तो उन्होंने बोला कि मतलब इसका आपको पैसा देना होगा। तो उसने बोला कि मुझे लगा कि आपने मेरे लिए स्पेशली बनाया है। तो बोलते नहीं, इतना सब करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा, मतलब 10 साल, मैं 25 साल, मतलब इतनी उम्र हो गई है। और इसके बाद हम ये इतनी जल्दी इतना आसान नहीं है बनाना, क्योंकि अगर हम देखते हैं किसी को पेंटिंग करते हो तो हमें समझ में नहीं आता कि कितना टाइम लगेगा, कैसे हो जाएगा। तो मैं खुद एक राइटर था, पेंटर था। तो मुझे मतलब मैं कहीं पे अगर कुछ लिखने जाता था तो लोग बोलते थे अरे हैं 50 ग्राम पेंट नहीं लगा और इसका इतना पैसा ले रहे हो। तो मैं बात नहीं कर पाता था। तो जब मेरे गुरुजी बात करते थे तो वो बोलते थे
कि तुमको ये पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम 10 साल से 15 साल से ये काम कर रहे हैं, तो ये हमको तो और कम लग रहा है। तो दे देते थे पैसा, लेकिन कोई कोई नहीं देता था। तो ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा टाइम दोगे, और जिसमें देखिए जिसमें मन लगता है ना, और इसमें प्रैक्टिस करने की ज़्यादा वो होती है, मतलब कि लगता है कि नहीं ये करना चाहिए, ये बहुत आसान है या हार्ड है, या फिर हम नहीं कर पाएंगे तो उसको और करते हैं लोग, जिद बनाते हैं भाई ऐसे कैसे नहीं होगा। लेकिन ये अगर ऐसा है ना, तो सबसे ज़्यादा मैथ में मज़ा आता था। मैथ का ना भाई सवाल हल नहीं होता था, लेकिन फिर भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कब बीत गया पता नहीं चलता था। तो मुझे वो सब पुराने दिन मुझे बहुत याद हैं, और मैं किसी को अगर सजेस्ट करना रहता है तो मैं बताता भी हूँ कि हाँ नहीं ऐसा ऐसा करो, ये चीज़ है। लेकिन वो क्या है कि एक टाइम था और वो टाइम निकल गया लेकिन वो टाइम हमें बहुत मिस करते हैं हम, और क्योंकि उस समय दोस्त भी थे, लेकिन अभी इस समय कोई नहीं है और हम अकेले हैं। तो दोस्त हैं सब लोग, लेकिन अब सब लोग सेटल हैं, सब अपने अपने जगह पे हैं, अब सब रिस्पॉन्सिबल हो गए, जिम्मेदार हो गए, तो सब लोग देख रहे हैं। लेकिन कैसा है, अभी दोस्तों से बात होती है, फ़ोन पे बात होती है, चैट आ गया, मैसेज आ गया, लेकिन हम मिल नहीं पाते। अगर जैसे सपोज करो कि मैं गांव गया हूँ या गांव इधर कोई दोस्त आया, तो एक ही दो दोस्त आते हैं, बाकी सब नहीं आ पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।